फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 34 से 37 तक और 43। पेतरुस ने सतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के बस में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदिया के देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। जो कुछ उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वह साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्य। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं।
यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4 तक। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हमारा पास्का मेमना मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए हम प्रभु के आनंद में पर्व मनाएं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20, पद संख्याएं 1 से 9। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस और उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेड़कर पहले कब्र के पास पहुंचा। उसने झुककर देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस के पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं, बल्कि तह किया हुआ दूसरा जगह पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले आया था, भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का यह लेख नहीं समझ पाए थे, जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम हर्षो उल्लास के साथ विश्व के हर एक लोग आज यीशु का पास्का पर्व मनाते हैं। यीशु का पुनरुत्थान का पर्व। यीशु मृतकों को पार कर स्वर्ग में विराजमान है। इसका सबसे बड़ा सबूत उनके शिष्य, जो डर के मारे छिप गए थे, आज वही शिष्य जो यीशु को 3 बार अस्वीकार किया, वे लोगों के सामने, शास्त्री और फरीसियों के सामने उन्हें यह साक्ष्य दिया कि जिन्होंने आप लोगों ने उसे मार दिया था, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ईश्वर ने उसे महिमान्वित कर उसे पुनर्जीवित किया है। मैंने इसे देखा है
और जो मैं देखता हूँ वही बोलता हूँ। अब इसी शिष्य में जीवन आ गया, वे साहसी हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए। और जो यीशु का पुनरुत्थान समझ नहीं पाते थे उनको अच्छी तरह समझ गए। इसलिए आज का दूसरा पत्र कलीसियों के पत्र में है कि यीशु ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हम लोगों का न्याय करने के लिए सदा तत्पर है। वह ईश्वर के दाहिने विराजमान, इसलिए आप लोग ऊपर की चीजें खोजते रहे, नीचे की चिंता न करें, क्योंकि आपका जीवन यीशु में छिपा हुआ है। इस दुनिया में आप मर गए हैं, लेकिन जब यीशु प्रकट होंगे तो उन्हीं के साथ महिमान्वित भी किए जाएंगे, फिर हम कभी नहीं मरेंगे। यीशु के पुनरुत्थान ने मृत्यु के रहस्य को और ही सरल बना दिया। जो आज तक संसार में नहीं हुआ, यीशु ने दुख भोग और मृत्यु के रास्ते पर चलकर मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त कर दिया है। यदि हम उनके साथ मर भी गए हैं तो उसके साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यदि हम उनमें दृढ़ बने रहे तो हमेशा के लिए उनके साथ राज्य भी करेंगे। यह जीवन क्षण भंगुर है, यह दुनिया तत्परता से भरा हुआ है, क्षण भंगुरता से भरा हुआ है, हमेशा के लिए बना नहीं है। मनुष्य इस संसार में आता है, इस संसार के झंझट में और पापों में फंस जाता है, बंधनों में फंस जाता है, लेकिन प्रभु यीशु इसी बंधन से निकालने के लिए वे हमारे जैसे मनुष्य बन गए। उन्होंने अपने वचनों मिशन कार्य के द्वारा पिता ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया। उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले करके हमें पवित्र बना दिया है, ताकि हम उन्हीं के साथ संयुक्त होकर जैसे वे अपने पिता के दाहिने विराजमान हैं, हम भी उनके साथ एक होकर महिमान्वित हो जाए। जय यीशु।